नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नेपाल सरकार द्वारा सातु प्रदेश के राजधानी प्रस्ताव, प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर। वाम गठबंधन के युवा विद्यार्थी या पुलिस बीच काठमांडू में झड़प, आधा दर्जन युवा विद्यार्थी घायल। मंगल दिन एकदम में 4 बढ़ गेल, विद्यालय सब में धमाधम छुट्टी भ रहल। प्रदेश सभापति समानुपातिक उम्मीदवार की सूची सत्यावत, 6 दल के निर्वाचन आयोग द्वारा पत्राचार। पाकिस्तान अपना देश के सिद्धकन धोखा देने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोप। आप समाचार विस्तार से। सरकार सातु प्रदेश के अस्थायी मुकाम के खाका तैयार के लगे। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय आ शहरी विकास मंत्रालय सातु प्रदेश के अस्थायी मुकाम के खाका तैयार केने अछि। मंत्री परिषद कार्यालय के प्रवक्ता हरिप्रसाद पंथी भौतिक पूर्वाधार के आधार में अस्थायी मुकाम के खाका तैयार कयल गेल जानकारी करौलक अछि। हुनक अनुसार प्रदेश नंबर 1 के विराटनगर, प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर, प्रदेश नंबर 3 के भक्तपुर के ठिमी, प्रदेश नंबर 4 के पोखरा, प्रदेश नंबर 5 के दाङ, प्रदेश नंबर 6 के सुर्खेत आ प्रदेश नंबर 7 के धनगढ़ी अस्थायी राजधानी तोकल गेल अछि। शहरी विकास मंत्रालय स्थलगत अध्ययन केला के बाद उठाव सब उपयुक्त देखल गेला के बाद मुकाम राख के लेल प्रस्ताव कयल गेल अछि। मंत्रालय के सहसचिव राजेंद्र पौडेल के टोली प्रत्येक प्रदेश के सब ठाम के स्थलगत अध्ययन कर ओहि स्थान सब के मुकाम के प्रस्ताव कयल गेल अछि। टोली स्थलगत अध्ययन के बाद उ ठाम सब उपयुक्त देख कर पठौला के बाद हम सब खाका तैयार केने छी, प्रवक्ता पंथी धारणा रखने छलथि। सरकार निर्वाचन आयोग आ ईंधन में कयल गेल मूल्य वृद्धि विरुद्ध आंदोलन में उतरल एमाले संबद्ध अनेरा सबी के विद्यार्थी आ पुलिस बीच त्रिचंद्र कैंपस आगू झड़प भेल अछि। मंगल दिन सड़क कब्जा क आंदोलन कर रहल विद्यार्थी आ पुलिस बीच झड़प भेल अछि। झड़प में पड़ि आंदोलनकारी विद्यार्थी सब आ किछ पुलिस समेत घायल भेल छलनि। पुलिस प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के पुतला दहन कर चाहला के बाद आंदोलनकारी विद्यार्थी आ पुलिस बीच झड़प भेल छल। ओहि क्रम में पुलिस आंदोलनकारी ऊपर अश्रु गैस प्रहार केने छल त आंदोलनकारी सब पुलिस ऊपर ईटा प्रहार केने छल। शांतिपूर्ण आंदोलन ऊपर पुलिस धरपकड़ केला पर दर्जन से बेसी विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता घायल भेल। अनरा सबी के सचिव आरसी लामिछाने धारणा रखने अछि। निर्वाचन आयोग र त्यसका प्रमुख आयुक्तकोलाई सचेत गराउनका लागि वर्तमान सरकारका नेतृत्व गरिरहेका शेरबहादुर देउबा जनमत अर्को आइसके पछाडि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि उहाँलाई त्यो खालको मानसिकता बनाउनका लागि सडकबाट दबाव गर्न र हिजो मात्रै अहिले पछिल्लो चरणमा 4 पल्ट पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भयो। त्यो पेट्रोलियम पदार्थ भएको मूल्य वृद्धिको विरुद्ध यो तीनवटा विषयवस्तुलाई लिएर हामीले शान्तिपूर्ण रूपले सडक आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। हामीले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट गरिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले जुन रूपले धरपकड गरेर हाम्रा साथीहरूमाथि अश्रु ग्यास दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार भएको छ, थुप्रै साथीहरू घाइते हुनुभएको छ। यो सरकारको तर्फबाट भएको यो हरकतको म कडा शब्दमा निन्दा र भर्त्सना गर्दछु र हाम्रा घाइते साथीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। अब हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरूलाई जुन मैले वर्तमान सरकारले चलाउने चेष्टा गर्यो देउबाको राजीनामा बिना अब हाम्रो आन्दोलन रोकिन्न। म निर्वाचन प्रमुख आयुक्तज्यूलाई पनि अविलम्ब मत बाकसमा रहेको निर्वाचनको परिणाम अविलम्ब घोषणा गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु यो आन्दोलनको मैदानबाट र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल निशर्त फिर्ता गर्नका लागि समेत माग गर्दछु। अनेरा सबी सरकार गठन के लिए मार्ग प्रशस्त करा पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि फिर्ता लेब माग करैत सड़क आंदोलन शुरू केलक अछि। आंदोलन के कारण मंगल दिन भर त्रिचंद्र कैंपस लगपास के क्षेत्र तनावग्रस्त बनल छल। एहि बीच अनेरा सबी अपना सबके माग संबोधन नहीं होबा धरि आंदोलन जारी रहत धारणा रखलक अछि।
सप्तरी के कठौना पातो सड़क खंड में दुटा मोटरसाइकिल एक दोसर से ठोकरौला से 2 गोटे के जान गेलै छै। सोमदिन रात में 4 प 12-19 नंबर के मोटरसाइकिल चढ़ कर घर से कठौना बाजार जा रहल डाकनेश्वरी कबिलासा के 25 वर्षीय दीपेश चौधरी आ 23 वर्षीय दीपक चौधरी के मृत्यु भेल बताओल गेलै छै। वही दिशा से आबि रहल 24 प 2861 नंबर के मोटरसाइकिल ओवरटेक करऽ के क्रम में ठोकरा कर दुर्घटना भेल पुलिस जनौलकै छै। इलाज के क्रम में हुनका सबके मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर जनौलकै छै। ठक्कर देवावाला 24 प 2861 नंबर के मोटरसाइकिल सहित चालक डाकनेश्वरी 3 के 19 वर्षीय गयानंद चौधरी के नियंत्रण में लग कार्यवाही शुरू कयल गेल। सप्तरी के डीएसपी ध्रुव कुमार श्रेष्ठ जानकारी करौने छथि। एम्हर कपिल वस्तु में ट्रैक्टर के ठक्कर से एक 15 महीना के बच्चा के मृत्यु भ गेलै छै। कपिल वस्तु महाराजगंज नगरपालिका वार्ड नंबर 5 इट रोल में ट्रैक्टर के ठक्कर से दीपराज अहिर के 15 महीना के लड़का नवराज के मृत्यु भेल बताओल गेलै छै। भोर में लू 3 त 6124 नंबर के ट्रैक्टर ठक्कर देला पर बालक के मृत्यु भेल छल। ट्रैक्टर चालक फरार अछि त ट्रैक्टर के पुलिस नियंत्रण में ल अनुसंधान शुरू केलकै छै। तराई मधेश में लंबा धुन्ही लागल के कारण आ शीतलहर चलला के कारण कठुआ वाला जार से मधेश के जनजीवन कष्टकर बनल छै। शीतलहर संगे बढ़ल जार से विद्यालय जाय वाला विद्यार्थी वृद्ध वृद्धा आ दैनिक मजदूरी करे वाला कामदार सबके बेसी असर पहुंचल छै। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कतेको ठाम में सार्वजनिक स्थल में आगि ताप क सर्वसाधारण सब दैनिक यापन कर रहल छथि। गरम के लेल ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक दिन भर आगि ताप क समय बितबै छथि। ठंडा बढ़ल संगे निमोनिया सर्दी खोकी श्वास प्रश्वास लगायत के बीमारी सबके चाप अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था में बढ़ लागल अस्पताल सब जनौलकै छै। एम्हर जिला शिक्षा कार्यालय धनुषा पुष 19 गते से माघ 1 गते धरि सामुदायिक संपूर्ण विद्यालय सब में छुट्टी देबाक निर्णय केलकै छै। जिला शिक्षा कार्यालय में बैसल संपूर्ण सरोकार वाला सबके सामूहिक बैसार से एहन निर्णय कयल गेलै छै। जिला शिक्षा अधिकारी के अगुवाई में बैसल बैसार से पुष 19 गते से माघ 1 गते धरि छुट्टी देल जेबाक आ माघ 2 गते के बाद फेर से विद्यालय सब संचालन में एबाक जानकारी कराओल गेलै छै। बैसार में संपूर्ण शिक्षक संगठन सब जिला शिक्षा अधिकारी सहितक सब सरोकार वाला निकाय के सहभागिता छलनि। माघ 24 गते से पुष 24 गते से माघ 7 गते धरि छुट्टी देबाक पूर्व तैयारी कयल गेल रहितो मौसम मंगल दिन अचानक परिवर्तन भेला के बाद एकदमै ठंडा बढ़ला के बाद पुष 19 से माघ 1 गते धरि धनुषा में छुट्टी देबाक निर्णय कयल गेलै छै। एहि बीच किछु दिन से शीतलहर आ बढ़ि रहल ठंडा के कारण 12 में 5 दिन के लेल विद्यालय बंद करबाक निर्णय कयल गेलै छै। जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं जिला समन्वय समिति 12 के सभापति नवल किशोर सिंह सहित सरकार वाला के विचार से 12 जिला के विद्यालय सब 5 दिन के लेल बंद करबाक निर्णय कयल गेलै छै। निर्वाचन आयोग प्रदेश सभाधीश समानुपातिक उम्मीदवार के सूची सच्याव 6टा दल के पत्राचार केलकै छै। आयोग नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा आ संघीय लोकतांत्रिक राष्ट्रिय मंच के पत्राचार केलकै छै। आयोग के अनुसार अन्य दल के सूची में कोनो समस्या नहीं है। दल सबके पुष 20 गते भीतर सूची सचिया के बुझाव समेत कहल गेलै छै। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के भाव फेर से बढ़ौलकै छै। बीतल रात से लागू होबय जकाँ निगम प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल आ मट्टीतेल में 1-1 रुपया से भाव बढ़ोतरी केलकै छै। तहिना आंतरिक हवाई ईंधन में प्रति लीटर 3 रुपया आ बाहरी हवाई ईंधन में $50 प्रति किलो लीटर वृद्धि कयल गेलै छै। आब पेट्रोल लीटर के 102 रुपया में भेटत तऽ डीजल आ मट्टीतेल के मोल 79 रुपया भ गेलै छै। तेनाकऽ हवाई ईंधन दिस आंतरिक के लेल 3 रुपया बढ़ला पर 90 रुपया भेलै तऽ नया मूल अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दिस के हवाई ईंधन के समेत प्रति बैरल $50 बढ़ाकर $900 बनाओल गेलै छै। मधेश धरोहर सहित आंदोलन के क्रम में भेल घटना के छानबीन कर गठित उच्च स्तरीय जांच-बूझ आयोग प्रतिवेदन सरकार के बुझौने 2 सप्ताह से बेसी भ चुकल अछि, मुदा सरकार एखन धरि समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक कर नहीं सक रहल अछि। एक रिपोर्ट। मधेश में बेर बेर आंदोलन भ चुकल छै। आंदोलन के क्रम में 100 से बेसी लोकक मृत्यु समेत भ चुकल छै। मधेश आंदोलन क्रम में भेल हत्या, हिंसा, तोड़फोड़, अगिलगी सहित घटना के जांचक लेल 2073 साल आसिन 2 गते उच्च स्तरीय जांच बुझ आयोग गठन कयल गेल छल। आयोग करीब 14 महीना बाद इहे अगहन 29 गते सरकार के प्रतिवेदन समेत बुझाबि चुकल छै। आयोगक अध्यक्ष गिरीश चंद्र लाल सहितक पदाधिकारी के टोली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा के प्रतिवेदन बुझौने छल।
आयोग सरकार के प्रतिवेदन बुझौला 2 सप्ताह से बेसी समय बीत चुकल छै, मुदा अखन धरि सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने छै। 3264 निवेदन के जांच तथा स्थलगत अध्ययन कऽ तैयार कयल गेल 709 पृष्ठक ई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक करऽ विलम्ब भेला के बाद विभिन्न किस्मक आशंका होबऽ लागल छै। विलम्ब भेला के बाद मधेश आंदोलनक शहीद परिवार प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक करऽ मांग करऽ लागल छै। ओकरा सब जानी करऽ पड़तै, एक बाद ने जो के दबाइल नहीं जाए, एक बाद ने जे लिखल के गिरीश चंद्र जी लाल जी ओई के सब जानी करो, एकदम खुलियाम करो से की केना की है नहीं है, केना के मारल गेले, के निर्दोष है आ के दोषी है, तकरा पर कार्रवाई हो चाहिए। एहि विषय में आयोगक अध्यक्ष गिरीश चंद्र लाल अपना सबसे अपन जिम्मेवारी पूरा भ चुकल आ एहि विषय में किछु नहीं कहल जा सकबाक बताबि रहल छथि। हम सब कोई मिलकर प्रतिवेदन सरकार के मंशीर के 29 गते के हम सब बुझा दिलिए। हमर सब के आयोग के काज एतबे तक छलैया। आब ई प्रतिवेदन के सार्वजनिक करऽ के संबंध में से निर्णय लेबऽ के अधिकार सरकार के छै। प्रतिवेदन के कंटेंट्स के बारे में हमरा सब के आयोग के सदस्य सब के व्यक्त करऽ के नहीं छै। कंटेंट्स में जे ई कंटेंट्स छै, सिफारिश छै, हमर सब के काज नहीं छै। हमरा सबके कानून जे छै, चाहे हमर सबके प्रोफेशनल इथिक्स जे छै, वो इथिक्स के आधार पर हमरा सबके स्वयं बहुत बात व्यक्त के नहीं करक चाहिए। अध्यक्ष लाल सरकार से प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं कयल जेबाक कोनो कारण नहीं रहल सेहो बताबि रहल छथि। व्यक्तिगत रूप से अहाँ पूछब तो ई सब में कोनो चीज मुकाबा वाला बात एमे नहीं छै। कोनो मतलब डिफेंस से संबंधित बात नहीं छै, राष्ट्रीय अहित के बात कोनो नहीं छै, जनता के जोड़ही वाला बात में हेतै, तोड़ा वाला बात कोनो नहीं छै। तो तै सब दुआरे की छै जे हमर व्यक्तिगत विचार से सरकार सार्वजनिक करक चाही। आ दोसर अहाँ के जे पीड़ित छै, जे जनता छै, ओकरा अपना बारे में जानहु के अधिकार छै ने, जे आखिर हमरा बारे में की प्रतिवेदन देल गेल। एहि संदर्भ में अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिया करबाक ई संपूर्ण अधिकार सरकार के भेल बताबि रहल छथि। सरकार समय आ परिस्थिति देख कऽ सेहो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने भ सकबाक हुनक कथन छै। त्यो सरकारको क्षेत्राधिकारको भित्र हुन्छ। त्यसलाई कुनै रिपोर्टहरू अहिलेसम्मको इतिहासमा देखिएको छ। कुनै रिपोर्टहरूले जब सार्वजनिक गर्दैनन्, अहिले त्यो पनि देखिएको छ। त्यो किनभनेदेखि त्यो सरकारले त्यसलाई अध्ययन पनि गर्छ, त्यसलाई आफ्नो तहबाट अध्ययन सिद्धिसकेपछि ल यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेपछि अब कुनै शान्ति सुरक्षा अथवा सामाजिक सद्भाव खलबलिने छैन भन्ने मात्र गर्दो रहेछ। नभए यस्ता रिपोर्टहरू जहाँसुकै पनि लम्ब्याउने प्रयास चाहिँ हुन्छ। तर मलाई लाग्छ यो यस्तो रिपोर्ट हो, यसलाई धेरै लम्ब्याएर सरकारले राख्न सक्दैन। फेरि यो रिपोर्ट गहन गरिसकेर त्यतिकै डस्टबिनमा फाल्यो भनेदेखि मुद्दा मामला पनि पर्न सक्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक विषय में आशंका बढ़ लगला के बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद शर्मा संग सेहो एहि विषय में बुझबाक प्रयास केने छलिए। ओ प्रधानमंत्री के बुझाओल गेल प्रतिवेदन भरखरे गृह मंत्रालय में आबि चुकल आ प्रक्रिया में रहला से किछ समय और लागि सकबाक कहि रहल छथि। त्यो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन चाहिँ आयोगले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यू समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा आउने क्रममा छ र गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लैजान्छ र मन्त्री परिषदले कहिले सार्वजनिक गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरू मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ र सोही हुन्छ। कहिलेसम्म होला? होइन, अब त्यो त प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइसके पछाडि अनि हामी चाहिँ नि क्याबिनेटलाई जान्छौँ। प्रक्रियामा छ, त्यो चाहिँ मैले सुने अनुसार चाहिँ गृह मन्त्रालयमा आइसकेको छ भन्ने छ, तर मेरो हातमा परिचय छैन। त्यो आइसके पछाडि हामी चाहिँ क्याबिनेट पठाउँछौँ। एक दिस सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक विषय में प्रक्रिया में रहल बताबि रहल छै, तो दोसर दिस पीड़ित सब सरकार से प्रतिवेदन सार्वजनिक कर विलम्ब भ रहल आरोप लगाबि रहल छै। प्रतिवेदन कहिया सार्वजनिक करबाक बात सरकारक तजवीज में भर पड़े छै, मुदा जनता सरकार से कयल जायवला कोनो भी काजक सूचना तत्काल लेवा पैबाक अधिकार राखे छै। संविधानक मौलिक हक अंतर्गत धारा 27 में प्रत्येक नागरिक के अपन वा सार्वजनिक सरोकारक कोनो भी विषय के सूचना मांगबाक
आ पैबाक हकक गारंटी केने छै। संविधान प्रत्याभूत केने सूचना के हक अनुसार सेहो सरकार से तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक करब आवश्यक अछि। ओना तऽ नेपाल में विभिन्न घटना के जांचक लेल बहुत आयोग सब बनल छल, मुदा किछु एहनो प्रतिवेदन सब एहि आयोग से पेश भेल छल जे सरकार अखन धरि सार्वजनिक नहीं केने छै। कहीं इहो प्रतिवेदन तऽ सार्वजनिक नहीं कयल जायत, एहन किसिमक आशंका बढ़ लागल छै। तें सरकार से ई प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक करब आवश्यक छै। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। मधेश आंदोलन के क्रम में भेल घटना के छानबीन के लेल गठित आयोग प्रतिवेदन बुझौने 2 सप्ताह बीत चुकल रहितो सरकार एखन सार्वजनिक कर नहीं सक रहा है। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबके पूछने छलौं, सरकार से प्रतिवेदन सार्वजनिक कर में भ रहल विलम्ब के अपने सब कोन रूप में लै छियन? अहाँक बात जहिनाक तहिना। नया संरचना में देश चल चुकल है, तो अखनी स्थानीय तह के भी पूर्ण बहाली नहीं भेल है। जब निर्वाचन भऽ स्थानीय सरकार काम नहीं कर रहा है और के बाद में जो संघीय सरकार है तकर निर्वाचन तो भेल, लेकिन अखनी तक कोनो व्यवस्थापन नहीं भेल है। तकर बाद में प्रदेश सरकार सेंट्रल सरकार के भी वह हाल है, अखन तक सरकार पूर्णता नहीं पलटी है। ताहि लऽ कऽ हमरा अपन व्यक्तिगत बुझाइ में जे सरकार पूर्णता नहीं पैने है नहीं, ताहि लऽ कऽ ओहि सब संबंध में काम नहीं भेल। अगर सरकार पूर्णता पौते तो मधेश के जो विषय है, मधेश के जो समस्या है और जे ठाम के क्षतिपूर्ति घायल सबके उपचार के बाद है ना, आंदोलनकारी सबके जो व्यवस्थापन के बात है ना, तो इस सबके समस्या में आने वाला सरकार काम करती से हमारा विश्वास। तो जाइन बूझ के बात के लंबिया हो जाए, हमरा यहाँ के आगे कुछ और कहे छे, उसो यहाँ कुछ और करे छे। तो तैया से हमरा के कम विश्वास लग रहा है जे रिपोर्ट यहाँ से बन के गेल है, वो रिपोर्ट यहाँ के छलफल में है, लेकिन वो छलफल निक से कर नहीं चाहे। वो तो सब स्वाभाविक विचार उठे छै कि सरकारे ना निहत्ता आदमी जो समान अधिकार मांगे छै तो ओकरा अहाँ के फायर खोले छै। अब ओकर जांच बुझाए वो अपने बैठे छै, प्रतिवेदन वो अपने जारी न करे छै। ताहिमे जनता के एक संघर्ष के अवस्था छै। एक इम्पोर्टेंट जे सरकार अपने छानबीन आयोग कमिटी बनेने रहे, जकरा एठमन वो प्रतिवेदन तैयार कऽ कऽ प्रतिवेदन बुझाबऽ के जिम्मेवारी देल गेल रहे, वो प्रतिवेदन बुझेला के बावजूद में भी एखन तक नहीं सार्वजनिक केनाइ ई बहुत बड़का जो है विभेद छै। और हम यथाशीघ्र हम मांग करत अछि हम सब कि जे प्रतिवेदन एठमन से कयल गेल छै, बुझायल गेल छै, और आंदोलन के क्रम में जो घायते सब छै हुनकर सबके जो प्रतिवेदन वो जल्द से जल्द सार्वजनिक होय से हम सब जोरदार मांग करै छी। ऐसे ही जे छानबीन भेल छै ओकर उचित जहि से छानबीन हुआ के चाही, छानबीन के प्रतिवेदन भेल है ओहि पर कार्रवाई हुआ के चाही। ई तो जहि से सरकार द्वारा गठित प्रतिवेदन है और ये न्यायोचित प्रतिवेदन है। यही प्रतिवेदन के आधार पर मधेसी के जो मुद्दा है ओकर संबोधन जहि से स्पष्ट रूप में हुआ के चाही। नया सरकार के ओहि पर जहि से ध्यान आकर्षण पर प्रथम प्राथमिकता ओहि पर जहि से आबऽ के चाही। काठमांडू के साँखो स्थित साली नदी में स्वस्थानी मेला माधव नारायण मंगल दिन से शुरू भेल। माघ महीना में ओतऽ स्नान कऽ कऽ माधव नारायण के दर्शन कयल गेल में पाप से मुक्ति आ पुण्य कमैबाक धार्मिक विश्वास अछि। ओहि विश्वास में प्रत्येक वर्ष लाखों भक्तजन लोकनि ओतऽ स्नान के लेल जाइत छथि। माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा साली नदी सुधार समिति जनौलक अछि। व्रतालु लोकनि सोम दिन बेरिया से ओतऽ साँखू में बास बैसक लेल पहुँचल छलथि। पौष शुक्ल पूर्णिमा से स्वस्थानी व्रत शुरू भेल अछि। स्वस्थानी व्रत 1 महीना धरि चलत, अर्थात माघ शुक्ल पूर्णिमा धरि। पौष शुक्ल चतुर्दशी के दिन हाथ आ गोर के नौह सब काटि कऽ स्नान का शुद्ध वस्त्र पहिर कऽ एकर शुरुआत कयल जाइत अछि। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आब अन्य बाकी समाचार। काठमाडौँ प्रहरी परिसर पूर्व डीआईजी एवं नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित नवराज सिलवाल के पकड़ाव पूर्जी जारी केने हमरा सबके समाचार प्राप्त भेल अछि। कार्य संपादन मूल्यांकन कृत्य केने अभियोग में सिलवाल विरुद्ध परिसर में कृत्य मुद्दा के जाहिरी दर्ता भेल अछि। अनुसंधान के क्रम में सिलवाल के पकड़ाव कर पूर्जी जारी कयल गेल। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुक पत्रकार सबके बतौलन परिसर सांसद समेत रहल सिलवाल के पकड़ाव कर ललितपुर पुलिस के पत्राचार कर देने अछि। अपना प्रहरी प्रमुख बनाबा मांग करैत सर्वोच्च अदालत केने नेपाल प्रहरी के तत्कालीन डीआईजी सिलवाल पेश केने कार्य संपादन मूल्यांकन कृत्य भेल ठहर करैत सर्वोच्च अनुसंधान का दोषी के कार्यवाही कर कहने छल। सर्वोच्च के फैसला के पूर्ण पाठ आउल लगते
काठमाडौँ प्रहरी परिसर में कृत्य मुद्दा के जाहिरी दर्ता भेल छल। मुद्दा सर्वोच्च में मुद्दा हारला के बाद एमाले प्रवेश केने सिलवाल ललितपुर 300 प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छलैथ। हमरा सबके स्रोत के देने जानकारी अनुसार सिलवाल उपत्यका काठमाडौँ छोड़ क नुका गेल छथि। वाम गठबन्धनक नेता लोकनि एमाले आ माओवादी केन्द्र बीच एकता होबऽ नहि देबऽ के सपना नहि देख सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के चेतावनी देलकै छै। एमाले नेता रघुवीर महासेठ, माओवादी केन्द्र के नेता देवेन्द्र पौडेल प्रदेश प्रमुख राजनीतिक सहमति के आधार में मात्र तोक समेत सरकार संग माग केले छै। मंगल दिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत एमाले नेता महासेठ वाम गठबन्धन के फुटाबऽ के षड्यंत्र क रहल कहैत कांग्रेस अपने समाप्त भऽ कऽ जेबाक चेतावनी समेत देलनि। ओ जनादेश अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया में देरी नहीं कर समेत प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के गंभीर ध्यान आकर्षण कराउने छलैथ। दुर्भाग्य यसले नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा गर्ला त्यो कुरा होइन। यसले नेपाली कांग्रेसलाई भएको प्रतिष्ठा पनि समाप्त गर्नेछ। हेर्नुस्, देउपाजी त 2-4 महिना खानु होला, तर नेपाली जनताको बीचमा नेपाली कांग्रेसको के प्रतिष्ठा हुन्छ, मतलब नेपाली कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ नेपाली जनतालाई, मलाई लाग्छ देउपाजी बाहेक अरू शीर्ष नेताहरू नेपाली कांग्रेसको नबुझेको होइन, बुझेको होला। त्यसैले म यही मिडिया रिपोर्ट्स क्लबकै यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, सबभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगलाई तपाईहरू धारा 76 लाई राम्रोसँग पढ्नुहोस्, कानुनलाई संविधानको व्याख्यालाई तपाईहरू अपव्याख्या नगर्नुहोस्। मुख्य कुरा विचारको कुरा हो जो नेकपा एमाले छोड्न तयार हुँदैन। धन्यवाद। केही प्रश्नहरू जस्तो माओवादी केन्द्रक नेता देवेन्द्र पौडेल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति राजनीतिक सहमति के आधार में कर सरकार संग माग केलनि। ओ राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में के लेल समेत प्रदेश प्रमुख तोक परबाक भेलासँ ओहि में सहमति जुटाबऽ तत्काल पहल कर समेत सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलैथ। सरकार चलाएर वाम गठबन्धनलाई छोड्न सकिन्छ कि एमालेलाई सत्ताबाट अलग गर्न सकिन्छ? नेता पौडेल वाम गठबन्धन नेतृत्व में नयाँ सरकार गठन होबाक दाबी समेत केने छलैथ। नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले संघ पार्टी एकता प्रक्रिया के तीव्रता देबाक निर्णय केलकै छै। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के निवास ललितपुर खुमलटार में मंगल दिन बैसल पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैसारसँ एमाले संघ पार्टी एकता प्रक्रिया के गति देबाक निर्णय कयल गेलै छै। पार्टी एकता प्रक्रिया सकारात्मक दिशा में अगाडि बढ़ल निष्कर्ष निकालैत ओकरा गति देबाक निर्णय कयल गेल पार्टी प्रवक्ता पम्फा भूषाल जानकारी कराउने छले। वो पार्टी एकता आ सरकार गठन के विषय में पार्टी भीतर मत भिन्नता नहीं रहल दाबी समेत केने छली। विचार में अध्यक्ष दाहाल एमाले संघ पार्टी एकता आ राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन, सरकार गठन लगायत के देश के पछिल्का राजनीतिक परिस्थिति के विषय में ब्रीफिंग समेत केने छलैथ। आज प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्नु भएको छ। सम्भवतः त्यसले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने बारे छलफल हुन्छ होला भन्ने छ एक। अनि दोस्रो पार्टी एकताको कुरा पनि अगाडि चलेको छ। त्यहाँ ओली कमरेडको थोरै अस्वस्थता र व्यस्तताले अलि भने जस्तो टाइम त पुगेन, तर त्यो सकारात्मक ढङ्गले अगाडि गएको छ। तेस्रो अहिले गएको निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा अन्तर्घात भयो भन्ने समस्या उठान भएको छ, उजुरीहरू परेका छन्। छानबिन गर्नका निम्ति कमरेड अमित शेरचनको नेतृत्वमा समिति बनेको छ। दोस्रो चाहिँ यो पार्टी एकताका विभिन्न प्रक्रियाहरू हाम्रो माओवादी केन्द्र निर्वाचन में अंतर्घात के विषय में छानबीन कर नेता अमित शेरचन के नेतृत्व में लीलामणि खरेल, गणेश शाह, हितराज पाण्डे आ रेखा शर्मा सदस्य रहल समिति समेत गठन केलकै छै। तहिना पार्टी एकता प्रक्रिया से आयल नेता सब के व्यवस्थापन कर पार्टी नेता रामबहादुर थापा नेतृत्व कार्यदल समेत गठन कयल गेल छै। सरकार राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के मिति घोषणा करबाक तैयारी केलकै छै। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा मंगल दिन कांग्रेसक वरिष्ठ नेता संगे के छलफल में राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के मिति घोषणा कर देरी नहीं करबाक चाहिए धारणा रखले छै। अपने सरकारी निवास बालुवाटार में पार्टी नेता सब संगे वो आगामी पुष 24 वा 25 गते राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के मिति घोषणा होब सकबाक जनाव समेत देले छै।
जल्दी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के मिति घोषणा कर नया सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाव प्रधानमंत्री तैयारी केने बैसार में सहभागी कांग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी कराउने छथि। निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के मिति तत्काल घोषणा कर सरकार के आग्रह करे छे। प्रधानमंत्री देउबा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के मिति घोषणा कर प्रदेश प्रमुख के नियुक्ति करबाक लगायत के विषय में मंगल दिन दोपहर में माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संग समेत परामर्श कैलने छे। एही बीच निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय सभा सदस्य के निर्वाचन माघ 25 गते कर प्रस्ताव केलकै छे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव मंगल दिन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के भेट कर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन माघ 25 गते कर बृहस्पति दिन हो बजेका मिति घोषणा कर सुझाव दिले छे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर यादव प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के भेट कर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन माघ 25 गते बृहस्पति दिन परजेका मिति घोषणा कर सुझाव दिलेन। प्रधानमंत्री देउबा आगामी मंत्री परिषद के बैसार से मिति घोषणा हो सकबाक ओई क्रम में बतौने छलखिन। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता देवेन्द्र पौडेल अपन पार्टी के अध्यक्ष पर्चन के प्रधानमंत्री वा पार्टी के अध्यक्ष नहीं दिल गेल त एमाले संगे के एकता होब नहीं सकबाक चेतावनी दिले छे। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल मंगल दिन के साक्षात्कार कार्यक्रम में बजट नेता पौडेल एमाले सब अपना मतरे लेब चाहते एना का पार्टी एकता में धराप आबि सकैया चेतावनी दिलेन। सहमति के साथ अगाडि बढ़ल गेल तहन मात्र एकता होबाक पौडेलक कहब छलैन। ओ प्रधानमंत्री आ पार्टी के अध्यक्ष मध्य एकटा माओवादी आ एकटा एमाले के लेब परबाक तेकर बाद मात्रै सहमति होब सकबाक धारणा रहले। भक्तपुर स्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र से निष्कासित भेल नर्स लोकनि के पुनर्बहाली के माग करैत नेपाल नर्सिंग एसोसिएशन स्वास्थ्य मंत्रालय घेराव केने छल। मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र निष्कासित केने 2 गोटे नर्स के आ कर्मचारी के पुनर्बहाली के माग करैत नेपाल नर्सिंग संघ के अगुवाई में आयोजना भेल मंत्रालय घेराव कार्यक्रम में उपत्यका के नर्सिंग संबंधी विभिन्न संघ संस्था सबके समेत सहभागिता आ समर्थन छलैन। स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि सब निर्वाचित भेल 100 दिन पूरा भेल अवसर में जनकपुर उपमहानगरपालिका विभिन्न वार्ड के अध्यक्ष लोकनि एखन धैर्य के काम के प्रगति विवरण आ उपलब्धि सब सार्वजनिक केलकै छे। वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष जानकी राम शाह 100 दिन में केने काम सब के विवरण सहित के श्वेत पत्र सार्वजनिक केलने छे। ओ ओहि क्रम में अपन निजी स्रोत साधन के सहयोग लक एखन धरि छोट मोट कक 1 दर्जन से बेसी सड़क सब निर्माण समेत क देने दावी केलनि। नगरपालिका से मांग कैने छियै रहि गेल कि नगरपालिका से अभी परिषद नहीं भेल छै, ताहि दुआरे अप्ठारो छै। ई रोड सब नहीं अभी बनते तो फिर वही समय में बजट के इंतजार से करबे ने तो ई ताले पानी पड़ जाते ने तो रोड बनबे नहीं करते, फिर देश के तस अवस्था में रहते। अपना सबके तो एगो ई है जे बजट आयल ताले पानी पड़ लागल तब बजट आयल तो काम नहीं होते। ताहि दुआरे आइए कि जनता सब से कहल कि रोड बना दिया आ रोड बना दिया जत हमरा सबके कह पड़ते जत जाए पड़ते हम सब तैयार छे अहाँ के दौरे रहब, लेकिन हमरा सबके जे बरसात होय से पहले रोड बना दिया। अपन कार्य समिति सहित पत्रकार सम्मेलन केने शाह उपमहानगरपालिका एखन धरि परिषद नहीं केने में दुख व्यक्त केलनि छै। ओ बिना कोनो स्रोत साधन उपलब्ध नहीं कराओल गेल रहितो जनता के इच्छा अनुसार काम कर रहल धारणा रखलन। वार्ड अध्यक्ष शाह पत्रकार सबके पत्रकार सम्मेलन के क्रम में सम्मानित समेत कहने छलैथ। एम्हर स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि सब निर्वाचित भेल 100 दिन पूरा भेल अवसर में जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष सुदर्शन सिंह समेत पत्रकार सम्मेलन का अपन संपूर्ण विवरण सार्वजनिक केलकै छै। वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष सुदर्शन सिंह 100 दिन में केने काम सब के विवरण सहित के श्वेत पत्र सार्वजनिक केलनि छै। ओ ओहि क्रम में अपन निजी स्रोत साधन के सहयोग में एखन धरि छोट मोट कक दर्जन से बेसी काम सब केने धारणा रखलनि छै। भ्रष्टाचारी देखली, प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचारी देखली, ओकर बारंबार आवाज उठबित अयली। जब वही आवाज के कोनो भी निकाय सुने वाला अवस्था नहीं देखल गई तो हम पहिल बेर जनकपुर में राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र के पत्रचार कैली। अभी तक ओना वही पत्र के कोनो भी हमरा रिप्लाई नहीं आयल हब। भविष्य में आशा करी कि ओकरो रिप्लाई आए। हम सब भ्रष्टाचार न्यूनीकरण के लागी भी काम कैली।
ओकर साथ साथे जे हमरा सबके अभिभारा देल गेल छै नेपाल सरकार के द्वारा जे स्थानीय निकाय के जे अभिभारा देल गेल है ओहि अभिभारा में हमरा सबके विभिन्न विद्यालय सबके भी तथ्यांक राखे के बात कल गेल है। ओकर हम सब यहाँ संपूर्ण विद्यालय सबके तथ्यांक रखली। यहाँ हमरा सबके 4 गो विद्यालय पढ़े छै, 4 में शिक्षक संख्या केते छै, विद्यार्थी संख्या केते छै, ओकर आय की छै, इस चीज के हम सब अभिलेख रखली। वार्ड कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कर सिंह उप महानगरपालिका एखन परिषद समेत नहीं कर रहल प्रति दुख व्यक्त कयलनि। ओ जल्दी उप महानगरपालिका परिषद कर प्रबाक माग समेत केने छलखिन। जनता के आकांक्षा अनुसार स्वयं सब अपने बलबूता पे एखन काम कर रहल हुनक कहब छलनि। जनकपुर स्थित हिमालय इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल वार्षिक उत्सव के अवसर में रक्तदान कार्यक्रम आयोजना केने छल। स्कूल 5 दिवसीय अपन वार्षिक उत्सव कार्यक्रम अंतर्गत रक्तदान कार्यक्रम केलकै। स्कूल के शिक्षक शिक्षिका लगायत 20 गोटे कार्यक्रम के बीच रक्तदान केने छलखिन। वैसे आगू स्कूल सरसफाई, वृक्षारोपण, विज्ञान प्रदर्शनी लगायत के परोपकार के काम सब केने छल। स्कूल वार्षिक उत्सव के अवसर पार विभिन्न कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करैत आबि रहल अछि। निर्माणाधीन नारायणगढ़ मुकलिन सड़क खण्ड मंगल दिन रात से दैनिक 6 घंटा के लिए अवरुद्ध कयल जायत। निर्माण के काम के गति देव रात में 10 बजे से भोर में 4 बजे धरि 6 घंटा सड़क बंद कयल जायत आयोजना जनौलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय ठेकेदार आयोजना प्रमुख सहित बैसल प्रशासन के बैसार से 18 पुस से सड़क बंद कर कटिंग के काम शुरू कयल जेबाक जानकारी कराओल गेल अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा यातायात सेवा के मर्यादित बनाबऽ संबद्ध सब पक्ष के सचेत करौलक अछि। महाशाखा के प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल यातायात सेवा के मर्यादित बनाबऽ सवारी साधन के धनिक, चालक, परिचालक सबके सचेत करौलनि अछि। पर्यटन पुलिस मंगल दिन काठमांडू में आयोजना केने अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजैतो यातायात सेवा मर्यादित आ व्यवस्थित बनाबऽ सकल गेल तहन मात्र नेपाल के समृद्ध बनेबाक आधार के रूप में रहल पर्यटन व्यवसाय प्रफुल्लित होबऽ सकत स्पष्ट केलनि। प्रहरी नायब महानिरीक्षक खनाल पर्यटन उद्योग देश के समृद्धि के मुख्य आधार भेलासँ पर्यटक सबके सेवा सुविधा उपलब्ध कराबऽ के बात में यातायात व्यवसायी सब अपने लागू करबाक आवश्यकता में जोर देने छलखिन। देख्यो भने म चाहिँ नियममा बस्दिने, ट्राफिक देखेन भने मैले जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने जुन मनस्थिति छ त्यो बिल्कुल चेन्ज गर्नुपर्छ। म त यहाँ धेरै ठुलो किनभने अहिले राखियो वाशिङटन पोस्टदेखि लिएर हामीले भन्छौँ नि पत्रकारहरूको उसमा कहिले कहिले भन्ने गर्छु म, तपाईँहरू पनि सहयात्री बनेर जानु जरुरी छ। पर्यटन प्रहरी काठमाडौँ उपत्यका लगायत देश के विभिन्न भाग में 25टा स्थान से पर्यटक सबके सेवा दैत आयल अछि। 14वीं राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी मंगल दिन संपन्न भेल अछि। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में आयोजना कयल गेल औद्योगिक प्रदर्शनी मंगल दिन संपन्न भेल अछि। प्रदर्शनी स्वदेशी उत्पादन के प्रवर्धन कर सहयोग पहुंचेबाक प्रदर्शनी आयोजक समिति के संयोजक नानीराज घिमिरे जानकारी देलनि अछि। 6 दिन धरि चलल मेला में करीब 75,000 अवलोकन केने छल। अवलोकनकर्ता लोकनि नेपाली उत्पादन के बढ़ावा देव समेत उत्साह थैप देने आयोजक के दावी अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव में वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ विजय केशव गोखले नियुक्त भेल अछि। ओ आगामी 2 वर्ष के लेल विदेश सचिव नियुक्त कयल गेल छनि। गोखले वर्तमान विदेश सचिव एस जयशंकर के प्रतिस्पादन करत। जयशंकर के कार्यकाल आगामी जनवरी 28 में संपन्न भ रहल अछि। भारतीय विदेश सेवा में सन 1981 ब्याज के अधिकृत गोखले ऐसा आगू चीन के लेल भारतीय विशेष दूत भऽ काम कर चुकल छथि। ओ पछिल्का समय भारतीय विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंध दिश के सचिव छलनि। गत वर्ष भारत आ चीन बीच डोकलाम में बढ़ल विवाद सुलझावा महत्वपूर्ण भूमिका खेलने गोखले परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव के जिम्मेवारी पौलक अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान अपन देश के धोखा देने आरोप लगौलनि अछि। पछिल्का 15 वर्ष में पाकिस्तान के अरबों डॉलर के सहायता देने मुदा ओ अमेरिका के धोखा देने ट्रंप ट्वीट मार्फत आरोप लगौलनि अछि। पाकिस्तान के आर्थिक सहायता देनाई मूर्खतापूर्ण निर्णय रहल ट्रंप के कहब छलनि। पछिल्का 15 वर्ष में अमेरिका 33 अरब डॉलर से बेसी
आर्थिक सहायता देने मुद्दा पाकिस्तान ओकर बदला में धोखा झूठ आ छल बाहेक किछ नहीं देने ट्रम्प ट्वीट मार्फत उल्लेख कैने छथि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल सरकार द्वारा 7 प्रदेश के राजधानी प्रस्ताव, प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर। वाम गठबंधन के युवा विद्यार्थी और पुलिस बीच काठमांडू में झड़प, आधा दर्जन युवा विद्यार्थी सब घायल। मंगल दिन एकदमै ठंडा बढ़ला के कारण तराई मधेश के विद्यालय सब में धमाधम छुट्टी। प्रदेश सभापति समानुपातिक उम्मीदवार की सूची सच्यावट, 6 दल के निर्वाचन आयोग के पत्राचार। पाकिस्तान अमेरिका के सिद्धकन धोखा मात्र देने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।